आज हम लोग इस स्पेशल लेक्चर के अंदर बात करेंगे कंडक्टर्स के ऊपर। देखेंगे कि कितने तरीके कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि यार बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है। और ये जो लेक्चर करंटली चल रहा है जिसके अंदर हम लोग इंडक्टेंस सीख रहे हैं, पीछे रेजिस्टेंस सीखा, तो कंडक्टर कौन सा ले रहे हो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। जीएमडी जीएमआर की कैलकुलेशन वेरी कर जाती है, तो इसीलिए बड़ा जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है, मतलब मेरे को भी जब मैं बीटेक टाइम में था तो काफ़ी कन्फ्यूज़न था, और एमटेक में जाके मैंने उसको क्लियर करा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो कन्फ्यूज़न आपका दूर करूँ, इसीलिए बीच में इस सीरीज़ के मैं ये लेक्चर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इसमें, और जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर कितने तरीके के होते हैं, जो हम यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसमिशन से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि ट्रांसमिशन की सीरीज चल रही है तो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स की बात हो रही है, ठीक। तो बेसिकली अगर यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर की बात करी जाए, तो एक होते हैं सॉलिड कंडक्टर, मतलब पूरे इस तरीके का आपको दिखेगा और ये सॉलिड होगा। दूसरे होते हैं यहाँ पे इस तरीके के हॉलो कंडक्टर्स, जो कि क्या होगा कि अंदर से हॉलो होंगे, ठीक। तीसरी कैटेगरी आती है स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स की, ठीक है। तो उसके अंदर इस तरीके के स्टैंड्स आपको दिख जाएंगे, ये ट्रांसमिशन में भी यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा घर के बाहर जो आपके लाइन गई होगी जहाँ से आप सप्लाई ले रहे हो, उसमें इसी तरीके के स्टैंडर्ड कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। देन इस तरीके के स्टैंडर्ड का ही एक सब वर्जन है कंपोजिट कंडक्टर। इसके अंदर बिल्कुल स्टैंडर्ड की तरह ही होता है, बस अंतर होता है कि इसके अंदर एक कुछ डिफरेंट मटेरियल्स के हम लोग स्टैंड्स जो होते हैं वो वन मेटल के होते हैं, और कुछ स्टैंड जो होते हैं वो दूसरे मेटल के होते हैं। ये जो हम लोग कंपोजिट करते हैं ये बेसिकली स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और कोई एडिशनल फीचर अगर ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पे यूज़ होता है। देन हमारे पास ये फाइनली आते हैं, दीज आर बंडल कंडक्टर्स, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर ये होते हैं। बहुत बार लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है बंडल और स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे इस पिक्चर से, यानी कि करंटली अगर इतनी देख लोगे तो उसी में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि बंडल कंडक्टर्स कौन से होते हैं एंड स्टैंडर्ड कंडक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। नाउ इनके ऊपर बड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सॉलिड कंडक्टर की, तो सॉलिड कंडक्टर जो होते हैं चीपेस्ट होते हैं, यानी कि सबसे सस्ते कंडक्टर आपको मार्केट में मिलेंगे सॉलिड कंडक्टर्स, ठीक है। इस तरीके से उनका क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। दिस इज़ योर क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये उनका क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है। और ये उनका वर्टिकल, या दूर से देखोगे तो ऐसे दिखेंगे। ये इंसुलेटर की ब्लैक कलर की इंसुलेटर की हमने इसके ऊपर ग्रिप चढ़ा रखी है, सिंपल, ठीक। अब कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ मेटल, ये एक सिंगल मेटल पीस से इसको बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सही, इसीलिए चीपेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। सिंगल हमने मेटल पीस लिया है, उससे इस कंडक्टर को स्ट्रेच करके निकाल लिया, ठीक है। रिजिड होते हैं, ठीक है। रिजिड मतलब क्या हुआ, लेस फ्लेक्सिबल। नाउ डेट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। इसीलिए ये जो है ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप तुम सॉलिड कंडक्टर इस्तेमाल करोगे तो फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इसीलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको बेंड नहीं कर सकते। बेंड करने की कोशिश करोगे, मतलब मोड़ने की कोशिश करोगे, तो इनके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा इन्हें बेंड नहीं किया जा सकता, ठीक। तो मोर लाइकली टू ब्रेक, अब क्योंकि रिजिड है तो टूटने के चांसेस, कोई भी चीज़ अगर रिजिड होगी तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए ये जो सिंगल कंडक्टर होते हैं, सॉलिड कंडक्टर जो होते हैं, बेसिकली ये फ्लेक्सिबल भी कम होते हैं और टूटने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सस्ते हैं पर ये समस्या है, ठीक। एक और बहुत बड़ी समस्या इसके अंदर स्किन और प्रॉक्सिमिटी, ये दोनों इफेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। अभी पीछे हमने लेक्चर्स में सीखा था रेजिस्टेंस वाले में, स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होते हैं। तो जनरली क्योंकि हम लोग एसी से ही डील करते हैं और ये सॉलिड है, तो इनके अंदर ये दोनों इफेक्ट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है अगेन, जिसकी वजह से सॉलिड कंडक्टर हम लोग रेयरली यूज़ करते हैं। तो अच्छा, यूज़ कहाँ करेंगे? तो ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है अगर स्ट्रक्चरल वायरिंग कर रहे हो बिल्डिंग के अंदर। जैसे ये होता है ना कि सर्किट हाउस नीचे बनाया होता है हम लोगों ने, ठीक है, कि हमारे घरों की लाइट आ रही है और हमने नीचे जो है उसमें एमसीबी और ये सब लगा रखी होती हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो है जो स्ट्रक्चर्ड वायरिंग करते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी जब वायरिंग करनी होती है, तो वहाँ पे कनेक्शंस और साफ़ सुथरी वायरिंग करनी, मीटर के पास जैसे हम लोग वायरिंग करते हैं, तो स्ट्रक्चर्ड वायरिंग वहाँ पे भी की जाती है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर्ड वायरिंग जब भी हम करते हैं तो उसके लिए ये आइडियल है। एक तो सबसे बड़ी बात है चीप है, और वहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा इनको मोड़ना तोड़ना नहीं होता है, तो वहाँ पे उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। तो कहाँ यूज़ करेंगे वो बता दिया, और क्या क्या फीचर्स होते हैं। नाउ इसके बाद आते हैं हॉलो कंडक्टर्स, ठीक है। हॉलो कंडक्टर की अगर हम बात कर लें तो ये क्या होता है, ये ऊपर से इनका कंडक्टर होता है लेकिन अंदर से हॉलो होते हैं। तो इनका क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस तरीके का होगा। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही पतला कर दिया है इसको, लगभग ये ऐसे होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, दिस इज़ योर कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर का जैसे कि यहाँ बनाया हुआ है दिस वन, तो ये कॉपर का हो गया। एंड ये चीज़ देखो क्या दिखा रहा है, दिस इज़ योर हॉलो, ठीक है। तो दिस इज़ योर हॉलो पार्ट।
ठीक है। तो डायमीटर जो होता है हॉलो कंडक्टर का वो लार्ज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन आ जाएगा एमसीक्यू डायरेक्ट, कि अगर हम सेम करंट कैपेसिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोग सेम करंट कैपेसिटी का वायर ले रहे हैं, ठीक है, एक सॉलिड ले रहे हैं और एक हॉलो ले रहे हैं, तो जो हॉलो वाला कंडक्टर होगा उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका डायमीटर ज़्यादा रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड कंडक्टर। क्यों? क्योंकि बीच में तो कुछ है नहीं, हालांकि स्किन इफेक्ट और ये सब रहेगा, पर फिर भी आपको सेम करंट कैरी करवाने के लिए सेम एम्परेज, एम्परेज क्या होता है कि कितना तुम्हारा जो है, एम्पेसिटी भी कह सकते हो इसे, कि मैक्सिमम करंट जो वो कैरी कर सकता है विदाउट बर्न आउट। ठीक है, तो कोई कंडक्टर कितना करंट कैरी कर सकता है, वो उसको एम्परेज कह देते हैं, या फिर एम्पेसिटी के नाम से भी जाना जाता है, कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और वो बिना जले इस काम को कर सके, यानी कि कंडक्टर बर्न आउट हुए बिना मैक्सिमम करंट जो ले सकता है। तो अगर हम बात करते हैं सेम करंट कैपेसिटी की, यानी कि एक हम मान लेते हैं सर्टेन करंट कैपेसिटी है, उस करंट कैपेसिटी के लिए सॉलिड कंडक्टर अगर ले रहे हो तो उसका डायमीटर कम होगा थोड़ा सा और हॉलो का ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है ए एंड जे लेवल के एग्जाम्स में। ठीक, दूसरा इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। इफेक्ट्स अगर देखोगे तो कोरोना इफेक्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो जब भी डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा तो याद रखना कोरोना हमेशा डाउन होगा, चाहे डायमीटर बढ़े, जीएमआर बढ़े। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर रेडियस बढ़ेगा तो कोरोना कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़, स्किन और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट काफ़ी हद तक खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब हमने सेंटर में कुछ दिया ही नहीं है। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो जब हमें पता है कि सॉलिड कंडक्टर अगर ले रहे हो तो उसमें भी करंट जो है केवल आउटर पेरीफेरी फ्लो करेगा, तो ये बीच का कॉपर हम कॉपर सेव कर ले रहे हैं, कॉपर सेव कर ले रहे हैं, बीच का कॉपर हटा देंगे तो हॉलो कंडक्टर बन जाएगा। तो कॉपर हम बचा ले जाते हैं इस हॉलो कंडक्टर में। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। हालांकि एक चीज़ और बता दूं, ऐसा लग रहा होगा कि कॉपर बचा रहे हैं तो ये कंडक्टर सस्ता होगा, पर आपका आंसर गलत है। चीपेस्ट कंडक्टर जो है अभी भी सॉलिड ही है। इसके अंदर कॉपर बचा तो लेते हैं, पर इसका कंस्ट्रक्शन यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब बीच में से एक हॉलो कंडक्टर निकालना, उसके अंदर से कॉपर बचा लेना, उसके प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। टू इसके बनाने का जो प्रोसीजर होता है एक हॉलो कंडक्टर के, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसीलिए ये सस्ता नहीं पड़ता है। ठीक है, लगता है कि कॉपर बच रहा है, कॉपर सेव हो रहा है, पर सस्ता नहीं पड़ता है ओवरऑल प्रोसेस। ठीक है, इंडक्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्यों इंडक्टेंस क्यों कम हो जाएगा? अब इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने देखा 2 × 10⁻⁷ ln d/r डैश। अब ये रेडियस जब भी हम यहाँ पे इस रेडियस को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इंडक्टेंस कम होगा। तो इसीलिए, क्योंकि अभी हमने देखा सेम करंट कैपेसिटी के लिए इसका डायमीटर ज़्यादा है, तो इसीलिए इंडक्टेंस कम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे दे रखा है इंडक्टेंस डाउन होता है। सो दीज आर द एडवांटेज, ये एक तरीके के एडवांटेज हैं जो हॉलो कंडक्टर के अंदर होते हैं, प्रेफर करा जाता है हॉलो कंडक्टर। ठीक है, अगर ओवर द सॉलिड कंडक्टर। ठीक, इजी टू कूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसका मैं एक बात बता दूं, ट्रांसमिशन के अलावा अगर मैं बात करूं तो हॉलो कंडक्टर का इस्तेमाल, मैं बीएचईएल में ट्रेनिंग करने गया था, 2013 की बात है आई थिंक। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जितने भी सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं ना, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर, उन सब में हॉलो कंडक्टर ही इस्तेमाल होते हैं। हॉलो कंडक्टर, उसमें क्या फ़ायदा होता है कि, क्योंकि हॉलो कंडक्टर क्या होता है, अब मान के चलते हैं इसको कूल करने के लिए हाइड्रोजन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन जो है इसके अंदर से फ्लो करा देंगे। अब सोचो इस चीज़ को, ये इस तरीके से हमने वाइंडिंग की हुई है, आर्मेचर वाइंडिंग। अब एक तुम हवा फ्लो कराओगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। तो जनरली हमने ऐसे वाइंडिंग कर दी। अब वाइंडिंग में अगर सॉलिड कंडक्टर की है तो केवल एक ही तरीका है कि इसके ऊपर से हवा हम लोग फ्लो कराएं। ठीक है, इस एयर को फ्लो कराऊं मैं, और ये इसको ऊपर से कूल डाउन करेगा, पर ये बड़ी ही इनफेक्टिव कूलिंग होगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस तरीके के जो मैंने वायर लिया है वो हॉलो ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हॉलो को। ठीक है, हॉलो ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कूल करने के लिए हवा की जगह इसके अंदर से लिक्विड हाइड्रोजन फ्लो कराता हूँ। तो लिक्विड हाइड्रोजन भेजी, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। चलो, लिक्विड हाइड्रोजन हमने यहाँ से दी, ये लिक्विड हाइड्रोजन जो थी इसके अंदर से ऐसे फ्लो होके यहाँ से निकल गई और ये पाथ इसका कंप्लीट हो गया। तो अगर लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हाइड्रोजन फ्लो कराओगे तो हाइड्रोजन क्या करेगी, एक तो इसके अंदर से जाएगी, तो यहाँ पे कूलिंग जो होती है, कूलिंग वो मल्टीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए जो बड़ी मशीन्स होती हैं जैसे अल्टरनेटर हो गया थर्मल स्टेशंस के अंदर, तो वहाँ पे अल्टरनेटर को कूल डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके की हाइड्रोजन कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हाइड्रोजन कूलिंग तभी पॉसिबल है जब आप हॉलो कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो हॉलो कंडक्टर अदर देन ट्रांसमिशन
अदर देन ट्रांसमिशन के अगर अलावा बात करें तो वहाँ पे जनरेशन में भी सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर यूज़ होता है, वाइंडिंग के अंदर, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें कि यार पूछो कि सर ट्रांसमिशन में कहाँ यूज़ होते हैं, तो इसके लिए वाला पॉइंट देख लो, चौथा वाला, ये यूज़ होते हैं बस बार में, बहुत इंपॉर्टेंट। बस बार या बस डक्ट कह लो, ये सब स्टेशन पे इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे बेसिकली बस बार या बस डक्ट जो होते हैं, जो जनरेटर से ट्रांसफार्मर के बीच में यूज़ हो सकते हैं, और स्विच यार्ड में जब जाके देखोगे तो वहाँ पे भी बस बार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बस बार जब भी आप जाओगे तो वो हॉलो कंडक्टर के ही बने होते हैं। तो हॉलो कंडक्टर वहाँ पे बहुत सारी समस्याओं से हमें बचाता है, कूलिंग आसान हो जाती है और हाई पावर करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है इनकी। तो इसीलिए मेनली बस बार में जो सब स्टेशंस होते हैं या स्विच यार्ड होता है, वहाँ पे बस बार जो होंगी वो इसकी बनी होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो डेट इज़ द पॉइंट। नाउ ये हो गया हॉलो कंडक्टर। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर की, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है स्टैंडर्ड कंडक्टर की। अब इसको जरा समझ लो, कलर वापस से वाइट ही कर लो। स्टैंडर्ड कंडक्टर का भैया इस्तेमाल कहाँ होता है? तो स्टैंडर्ड कंडक्टर, सबसे पहले तो ये समझ लो कि स्टैंडर्ड कंडक्टर क्यों हम हमेशा चुनेंगे। जैसे अगर तुम मार्केट गए तो तुम्हें हॉलो मिल रहा है, तुम्हें सॉलिड मिल रहा है, स्टैंडर्ड मिल रहा है, तो स्टैंडर्ड की चुनाव कब करते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर हमेशा तब खरीदोगे जब फ्लेक्सिबिलिटी की तुम्हें ज़रूरत होगी। देखो यार, एक बात ध्यान रखो, ये जो भी मैं कंडक्टर बता रहा हूँ इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या स्पेसिफिक रीज़न है इस पर्टिकुलर को चुनने का, ठीक है। यानी कि हम इसी का चुनाव क्यों करेंगे और कब करेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी की, जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि भैया पैसा कितना भी ले लो पर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे हम चुनेंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर। कितना भी नहीं, इतने भी महंगे नहीं होते। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करा जाता है जब भी हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जहाँ पर भी, ठीक। सेकंड पॉइंट दे रखा है कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर सब कंडक्टर, बल्कि मैं कहूँगा कि सब कंडक्टर का वर्ड जो है इसकी जगह ये मत यूज़ करो, इसकी जगह वर्ड यूज़ कर सकते हो स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? स्ट्रैंड्स बेसिकली जो ये वाले, इसको ये क्या है, अब इसको तुम स्ट्रैंड्स कह लो या ऐसे सब कंडक्टर। देखो मैं एक बात बता दूं क्यों ये कह रहा हूँ। सब कंडक्टर जो होते हैं इनका वर्ड का मेनली इसका इस्तेमाल करा जाता है जब हम बात करते हैं बंडल कंडक्टर की। अभी आगे पढ़ाऊंगा बड़ा डिटेल में, मज़ा आ जाएगा, उसमें दिखाऊंगा बंडल कंडक्टर कहाँ यूज़ करते हैं। तो जब बंडल कंडक्टर देखेंगे तब हम लोग सब कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके अंदर स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड मतलब छोटे छोटे कंडक्टर होते हैं। दीज आर ऑल स्ट्रैंड, जैसे कि यहाँ देखो बना रखा है स्ट्रैंड्स। तो ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे कंडक्टर होते हैं, जैसे इसमें दिखाए हुए हैं। ये देखो, ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं, ठीक है, कंडक्टर के स्ट्रैंड्स हैं। और ये आपस में टच कर रहे होते हैं। डेट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन बंडल कंडक्टर, अभी आगे पढ़ाएंगे, और स्टैंडर्ड कंडक्टर। बंडल कंडक्टर के अंदर जो उसके छोटे छोटे जो उसके अंदर जो सब कंडक्टर्स होते हैं वो टच नहीं करते हैं एक दूसरे को। दीज आर पैरेलल, ठीक है, एंड डोंट टच ईच अदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर की, तो पहचान यही है कि इसके अंदर जो भी छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं कंडक्टर के, वो टच करेंगे, चिपके होंगे एक दूसरे से, लिपटे होंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। बहुत तगड़े से लिपटे होते हैं, इतने तगड़े से लिपटे होते हैं कि इसकी वजह से स्पायरलिंग इफेक्ट आ जाता है पिक्चर के अंदर। समझ में आ रही बात है? स्पायरलिंग इफेक्ट मतलब जैसे ये कोर हो गई, अब इसके ऊपर एक हमने स्टैंड ऐसे लपेटा हुआ है, दूसरा स्टैंड अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके लपेटा हुआ है, ताकि हम टाइटली इसको पकड़ कर सकें। जैसे कि लताएं होती हैं ना, वो लिपटी होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लिपटे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्पायरलिंग इफेक्ट पिक्चर के अंदर बहुत आ जाता है, ठीक है। तो कभी अगर पेपर में आता है स्पायरलिंग इफेक्ट, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टैंडर्ड कंडक्टर्स, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडक्टर वैसे आता है। बहुत ज़्यादा जानकारी स्पायरलिंग इफेक्ट की मेरे को इधर बुक्स में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहोगे तो हम इसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर कवर करेंगे। कमेंट्स में अगर आता है, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर स्पायरलिंग इफेक्ट के ऊपर एक और डिटेल्ड लेक्चर बनाओ, तो वहाँ पे मैं इसके लिए थोड़ी रिसर्च करके आपके लिए तैयार कर दूंगा। अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। तो स्पायरलिंग इफेक्ट बेसिकली क्या करता है, एक तो इंडक्टेंस इंट्रोड्यूस करवाता है पिक्चर के अंदर, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ अगर स्पायरल होगी तो इंडक्टेंस आएगा पिक्चर के अंदर। और दूसरा क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ बढ़ जाती है कंडक्टर की, ठीक है। तो इट बेसिकली इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक। ठीक, तो ये हो गया, समझ में आ गई बात है। तो सब कंडक्टर की जगह स्टैंड्स यूज कर लेना वर्ड, ठीक है। टच ईच अदर, तो ये आ जाता है पेपर में, पूछा हुआ है कि छोटे छोटे कंडक्टर्स हैं और वो कंडक्टर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो वो कौन सा कंडक्टर होगा? तो वो स्टैंडर्ड होगा। अगर वो क्या देता है, छोटे छोटे कंडक्टर हैं पर टच नहीं कर रहे हैं, तो वो बंडल कंडक्टर होगा। आगे सीखेंगे, ठीक। तो डेट इज़ द डिफरेंस। नाउ अगर हम बात करें यहाँ इसके साइज़ की बात कर लो, तो अगर सेम करंट कैपेसिटी, यानी कि अभी जैसे हमने पीछे कंपेयर करा, हर बार सेम करंट कैरिंग कैपेसिटी में ही कंसिडर करोगे,
तो इसकी जो सेम करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, अगर हम रखी जाए सेम करंट कैरिंग कैपेसिटी, तो डायमीटर जो होगा स्टैंडर्ड वायर का वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द सॉलिड। देखो यहाँ दे रखा है कि जो सॉलिड जो हम अगर वायर लेंगे उसकी करंट कैपेसिटी निकालोगे, तो उसकी मतलब एक पर्टिकुलर करंट कैपेसिटी के लिए अगर सॉलिड कंडक्टर ले रहे हो तो उसका डायमीटर कम होगा, और स्टैंडर्ड वायर अगर ले रहे हो तो उसका डायमीटर ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो याद रखना, अगर हम करंट कैपेसिटी सेम रखेंगे तो सबसे छोटा डायमीटर सॉलिड का होगा, उसके बाद हॉलो और स्टैंडर्ड आएंगे, देन बंडल आते हैं, बंडल का और बढ़ जाता है डायमीटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो डेट इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टार मार्क कर लेना इसे। तो सॉलिड का हमेशा डायमीटर सबसे कम होगा फॉर सेम करंट कैपेसिटी, उतनी करंट अगर फ्लो करानी है। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, अब इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो क्यों यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड कंडक्टर? तो एक तो पहला रीज़न हो गया फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, दूसरा रीज़न दे रखा है स्किन इफेक्ट को कम करना है, एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, दोनों के दोनों बेहतरीन तरीके से कम हो जाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट है, ठीक है, समझ में आ रही बात है, ये दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं, प्रॉक्सिमिटी एंड स्किन इफेक्ट भी। देखो स्किन इफेक्ट कैसे कम हो रहा है, इसको जरा समझ लो। अगर हम बात करते हैं एक सॉलिड कंडक्टर की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा था, सॉलिड कंडक्टर अगर ले रहे थे तो यहाँ पे स्किन इफेक्ट के चलते क्या हो रहा था कि करंट जो था वो यहाँ पे फ्लो कर रहा था, तो इफेक्टिव एरिया जो था वो केवल ये, दिस वन इज योर इफेक्टिव एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा था स्किन इफेक्ट कारण। लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो स्किन इफेक्ट ऐसा नहीं है इसमें नहीं होगा, इसमें भी होगा, पर इसमें क्या होगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द स्टैंडर्ड एरिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, स्किन इफेक्ट हुआ, यहाँ पे करंट जो होगा बिल्कुल देखो कॉर्नर पे फ्लो हो गया, लेकिन स्ट्रैंड्स के किनारे पे फ्लो हो रहा है, स्ट्रैंड्स के हर एक स्ट्रैंड्स में क्या हो रहा है, जैसे ये स्टैंड है इसमें किनारे पे किनारे पे किनारे पे, बहुत ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ। तो स्ट्रैंड्स के किनारे पे जा रहा है, लेकिन अगर तुम दूर से देखो, देखो यहाँ पे स्किन इफेक्ट हो रहा है और ये करंट जो है वो हर एक स्ट्रैंड के कॉर्नर पे आउटर एज पे फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर तुम इसको सॉलिड से कंपेयर करोगे तो सॉलिड के कंपैरिजन में फिर भी काफ़ी हद तक करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर देखो, इस पूरे एरिया के अंदर ये जो वाइट वाइट एरिया है, आउटर वाला रेड कर दे रहा हूँ, सारी की सारी करंट जो है वो किनारे पे इकट्ठी है, और ये जो व्हाइट वाला एरिया यहाँ कोई करंट इकट्ठी नहीं है। वहीं पे अगर स्ट्रैंड्स को देखोगे ध्यान से, स्ट्रैंडेड कंडक्टर को, तो देखो इसके अंदर क्या है कि काफ़ी हद तक करंट डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है और अंदर भी है। हालांकि अंदर स्ट्रैंड्स के अंदर कॉर्नर पे बटी हुई है, पर देखो फिर भी हर एक स्ट्रैंड को अगर पकड़ोगे तो उसके अंदर देखो, अगर एक ही स्ट्रैंड को देखोगे तो स्किन इफेक्ट हो रहा है, पर दूर से अगर खड़े होकर देखोगे बाहर से तो देखो करंट डेंसिटी काफ़ी हद तक सेंटर में भी मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर में करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, केवल आउटर एजेस पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो डेट्स द रीज़न हम लोग स्टैंडर्ड के अंदर स्किन इफेक्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि भले ही अलग अलग हुआ है लेकिन फिर भी हमने उसे सेंटर पे इकट्ठा करने पे हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे। क्लियर हो रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि जो स्किन इफेक्ट जो होता है इसके अंदर वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है सॉलिड के कंपैरिजन में, कंपेयर टू द सॉलिड कंडक्टर। स्टैंडर्ड में फिर भी करंट जो होगा, करंट डेंसिटी, स्किन इफेक्ट मीन्स करंट डेंसिटी आउटर एज पे इकट्ठी है, एंड स्टैंडर्ड में क्या होता है, करंट डेंसिटी सेंटर में मिल जाती है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे यूज़ करोगे भैया? तो इनका इस्तेमाल करेंगे ट्रांसमिशन लाइन में। मैंने भी बताया था, जो आपके घर के बाहर देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सब में हम लोग स्टैंडर्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो AAC बड़ा अच्छा यहाँ पे है, स्टैंडर्ड कंडक्टर है, इसका फुल फॉर्म है ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। एल्यूमिनियम, ये देखो थोड़ा सा ऐसे हो गई है, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर। समझ में आ रही बात है? सो AAC मतलब ऑल एल्युमिनियम, मतलब सबके सब एल्युमिनियम के, दीज ऑल आर एल्युमिनियम कंडक्टर्स। तो ये इसका एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड कंडक्टर का। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो कहाँ ट्रांसमिशन लाइन में इनका एप्लीकेशन है। नाउ लास्ट हम बात कर लेते हैं कंपोजिट कंडक्टर की। ठीक है, कंपोजिट कंडक्टर क्या होते हैं? कंपोजिट कंडक्टर भी यार इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली कंपोजिट कंडक्टर को भी अच्छे से समझ लो, बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है स्टैंडर्ड और कंपोजिट के बीच में, तो इसको भी जरा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कंपोजिट कंडक्टर की बात करें तो ये क्या होते हैं? देखो ये बेसिकली ना कंपोजिट कंडक्टर जो थे ये स्टैंडर्ड कंडक्टर के ही एक कह सकते हो सब कैटेगरी है, लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। अभी हमने देखा स्टैंडर्ड मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे कंडक्टर्स आपस में लिपट के बनाए गए हों, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने तैयार करे थे। अब और भी अगर तुम फीचर डालना चाहते हो अदर देन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ यार हमें स्ट्रेंथ भी तो चाहिए। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं
सी की, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर की। तो एल्युमिनियम क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन ये जो है ये मैकेनिकली वीक होता है, मैकेनिकली वीक है। एल्युमिनियम को अगर तुम लटका दोगे तो वो ऐसे करके गिर सा, मतलब ऐसा शेप उसकी बेंड सी हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं है एल्युमिनियम। तो अब क्या करा जाए, तो इसीलिए हमने क्या करा, इसके अंदर कंडक्टर्स तो एल्युमिनियम के ही रखे और स्टील की रीइंफोर्समेंट दे दी, तो वहां बन जाता है ACSR। ठीक है, तो नाउ अब क्या करा हमने, एक तो एल्युमिनियम इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ स्ट्रैंड्स जो हैं वो स्टील के इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो ऐसा कंडक्टर, ये इस टाइप का स्टैंडर्ड कंडक्टर जो है ये आ जाता है कंपोजिट कंडक्टर की कैटेगरी में। समझ में आ रहा है? तो कंपोजिट कंडक्टर का क्या मतलब हुआ कि ऐसा स्टैंडर्ड कंडक्टर जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा स्ट्रैंड्स होंगे डिफरेंट मेटल्स के। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख सकते हो, इसमें सेंटर जो है वो तो स्टील का है, रीइंफोर्समेंट यानी कि वो स्ट्रैंड जिससे हम ताकत दे रहे हैं वो तो स्टील की हो गए, और कंडक्टर्स कौन से हैं, एल्युमिनियम के हैं। तो यहाँ पे हमने दो ले लिया ना, एक तो एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहीं से ये शब्द निकल के आया है कंपोजिट कंडक्टर। समझ में आ रही बात है? तो कंपोजिट स्ट्रैंड्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरीके के कंडक्टर्स को हम कह देते हैं कंपोजिट। ठीक है, मतलब मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स, स्ट्रैंड्स ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, तो एक कुछ स्ट्रैंड्स होंगे एल्युमिनियम के और कुछ स्ट्रैंड्स होंगे सेंटर में रीइंफोर्समेंट के लिए हमने डाल दिया भैया अपना स्टील। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो एग्जाम्पल के तौर पे आ गया ACSR। ठीक, ACSR 100 साल लगभग हो चुके हैं, आपको जान के हैरानी होगी, 100 साल हो गए हैं लगभग लगभग ACSR कंडक्टर्स के खोज के बाद यूज होते हुए, तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, इनके बारे में बता दूं, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 1266, थोड़ा हिंदी की कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत रहती है मेरे को हिंदी के नंबर्स में, तो 1266 एम्पेयर तक का करंट ही कैरी कर सकते हैं ACSR कंडक्टर्स, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक, आप देखो ये हो गया ACSR कंडक्टर के। ठीक है, ACSR फुल फॉर्म पता ही होगा आपको, बहुत बार बताया हुआ, ACSR एल्युमिनियम के कंडक्टर्स होंगे और स्टील की रीइंफोर्समेंट होगी। सही, स्टील की रीइंफोर्समेंट एंड एल्युमिनियम के कंडक्टर, सो दिस इज ACSR कंडक्टर। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी फुल फॉर्म पे, ध्यान रखना। लाओ अब मैं आपको बता देता हूँ नए ट्रेंड क्या चल रहे हैं, न्यू ट्रेंड्स। ठीक है, कि करंटली जो रिसर्च होने के बाद जो आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं पिछले 20 सालों से, कह सकते हो 20 सालों के आसपास ये करंट ट्रेंड चल रहा है। इसके अंदर हम लोग कंपोजिट कोर कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक कंपोजिट कंडक्टर थे, कंपोजिट कंडक्टर में कुछ स्ट्रैंड जो थे वो अलग के थे और कुछ स्ट्रैंड जो थे अलग थे। अब इसके अंदर हमने जो कोर इस्तेमाल करी है उसको भी कंपोजिट कर दिया है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो, ये बनाया हुआ है ना ये डार्क कलर का, तो यहाँ पे ये केवल एक मेटल की नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या, इट इज ऑफ कंपोजिट कोर, मतलब 2-3 मेटल से मिलके बनी है, 2 to 3 मेटल्स के हमने तो दो या दो से ज्यादा मेटल से बना के हमने इसकी कोर को बनाया, तो कंपोजिट कोर। तो यहाँ से जन्म होता है ACC एल्युमिनियम कंडक्टर कंपोजिट कोर। तो अभी तक हम जैसे स्टील की कोर ले रहे थे ना, दिस इज योर स्टील की रीइंफोर्समेंट, स्टील की कोर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब स्टील की जगह हमने क्या करा है, कई सारे मटेरियल का इस्तेमाल करके कोर बनाई है, तो अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल करके कोर बनाई है, तो इसीलिए इसे कंपोजिट कोर का नाम दे दिया गया। ठीक है, कंपोजिट कोर। सो एल्युमिनियम कंडक्टर कंपोजिट कोर जो है ये नया ट्रेंड है, ये इसको भी नया कहूँगा, क्योंकि जैसे ACSR 100 साल करीब हो चुके हैं, तो ये 15-20 साल का है। ठीक है, इसका अभी सफर तय हुआ है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इसकी कैपेसिटी देखो जरा। ठीक है, कितनी कैपेसिटी तक करंट होल्ड कर सकता है, जस्ट लगभग डबल, देखो इसका जस्ट डबल 2376 एम्पेयर तक का करंट जो है ये होल्ड कर सकता है, और टेम्परेचर भी देखो जस्ट डबल, ये 100 डिग्री तक सेंटीग्रेड टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाएंगे, ये 200 डिग्री तक सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा। तो इसीलिए ACCC जो है ये ऐसी रिक्वायरमेंट जहाँ पर भी होती है, थोड़े पैसे ज़्यादा है, महंगा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके अंदर कंपोजिट कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा महंगा है, लेकिन देख सकते हो करंट कैपेसिटी कितनी ज़्यादा हो गई, डबल हो गई ACSR के मुकाबले। सेम अगर डायमीटर आई थिंक सेम रखा जाएगा तब की बात हो रही है, और टेम्परेचर कैटेगरी देख लो यहाँ पे 100 से 200 डिग्री तक हमें चेंज देखने को मिला है, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर भी डबल हैंडल कर सकता है ये ACCC, और करंट भी, कैपेसिटी भी डबल कर सकता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कंपोजिट क्या होते हैं, कंपोजिट कैसे सब कैटेगरी है स्टैंडर्ड कंडक्टर की। ठीक, तो यहाँ पे इस लेक्चर कंक्लूड कर लेते हैं। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा ना। बंडल कंडक्टर की हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि बंडल कंडक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर है, कंप्लीट लेक्चर है, उसके अंदर चर्चा करूंगा, और बहुत ही बढ़िया आपको मैं लेक्चर तैयार हो चुका है, बस एक आध दिन में पोस्ट कर दूंगा, इवन आप रिकॉर्ड भी हो चुका है वो लेक्चर,
तो वो लेक्चर जो है, क्योंकि उसको मैंने बनाया है और मतलब दिल खुश हो गया जब मैं बना रहा था, बहुत कुछ नया उसमें मैंने डाला है, देखना उस लेक्चर को। तो अगला लेक्चर होगा आपका, उसमें हम चर्चा करेंगे बंडल कंडक्टर के बारे में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल, एकदम प्योर प्रैक्टिकल चीज़ें मैं दिखाऊंगा जो आप बाहर निकल के हाईवे पे देख सकते हो, आपको पता चलेगा। और कुछ रूल्स ऑफ थंब है वो देख के बता सकता हूँ, तो कहीं जाओगे तो किसी को भी बताने के लिए आप वहाँ पे चीज़ें बता सकते हो। खैर, जाते जाते 2 लेक्चर छोड़ूंगा। अगर आप लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जानना चाहते हो कि किस बेसिस पे हमने डिसाइड करी, क्या मतलब होता है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, तो लेफ्ट वाला लेक्चर क्लिक करो। वहीं पे ग्रेडिंग रिंग क्या होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ये जानना चाहते हो तो राइट वाला लेक्चर क्लिक करो। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अगर तैयारी कर रहे हो तो एमसी के लिए प्राइम मेंबर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग चर्चा करते रहते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।